आपने जो इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया है, सभी का आभार व्यक्त करें और कहना चाहूँगी कि हमदर्द हैं, आप नेक हैं और प्रज्ञावान हैं, बस आपकी तो इतनी सी पहचान है। नीचे बैठ जाओ। मैं दो सरस्वती कृतियों का वर्णन करूँगा, दोनों शकुंतला। सबसे प्रथम यही है कि शकुन, दो शकुन एक साथ, सारे साहित्यकारों को, सारे बुद्धिजीवी वर्ग को, कर्नावट साहब हमारे बड़े भ्राताश्री, हम ये पिछले 40 वर्षों से एक ही जगह रह रहे हैं। आपकी पधरावणी आज इस वाली मीटिंग में प्रथम बार हो रही है और इस आनंद के साथ हो रही है। इतना बड़ा आयोजन और इनकी जो है अध्यक्षता के अंदर मेवाड़ की महिमा, इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या होती। ये भी मेवाड़ की प्रभाविता ही है। मैं वैसे जयपुर से बिलोंग करता हूँ। 80 के अंदर मंगलम आर्ट्स की शाखा खुली थी। वंस अपॉन करीब यहाँ के 500 चित्रकार नाथद्वारा के सब काम किया करते थे। आज कर्नावट साहब बीच भी नहीं रहे पारंपरिक कला वाले, सारे के सारे आधुनिक कला में वो सब में आ गए। तो ये बड़ी विडम्बना है जो आपने बताई, जो आपकी पुस्तक में है मेवाड़ महिमा में। तो हम लोगों का तो एक ही काम था पिछले कई वर्षों से, अभी व्यापार नहीं हमारा, ये शौक़ है और ये कला जो लुप्त हो रही है। तो इन्होंने कहा कि सारी की सारी सब जितनी भी परंपराएं से लुप्त हो रही है, तो मेवाड़ महिमा को अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये जो बात बता रहे हैं वो हर परिवार में, हमारे परिवार में भी यही है। मेरे बच्चों को जो कह रहे थे ना कि वो पिल्ला तो उनकी गोदी में होगा और वो आया की गोदी में होगा, यही महीना है। क्या किया जाए, इसके लिए क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। बाकी आप लोगों ने पधार करके राष्ट्रीय सभा में आज वैसे तो कई प्रोग्राम हुए हैं यहाँ, भारत रत्न लता जी भी एक बार पधारी थी और भी कई लोगों के बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके। एक को बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, आज वो हमारे मानक आ गया, वो मेरे को बड़ा जोड़े रखता था संगीत से। नागी बाई जी के, कत्ती बाई जी के इतने उनकी मांड गायकी इतने आनंद हुए, मगर आज के आनंद की महिमा परंपरा, इतनी सारी सरस्वती पुत्री एक साथ कभी इकट्ठी होती। मैं सर श्याम जी, मैं इस रास्ते से कितनी दफ़ा गुजरा हूँ, हमेशा मेरा मन एक लालायित रहता था कि कभी अंदर जाने का मौका मिले। एक हिचक, एक संकोच, पर देखिए ईश्वर कैसे कृपा करते हैं कि आज इतने अच्छे से इतने सबके साथ में ये अपने आत्मिक जनों के साथ मिलने का। ये मैं शायद ये बताना भूल गया था कि ये जो अभी प्रेजेंट जो तिलकायत हैं उनके बड़े भ्राता श्री दाऊ बाबा, मतलब बेटा दाऊ बाबा राजेश महाराज पुष्टि मार्गी संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी कुल से आते हैं और वो श्रीनाथ जी में जो महाराज की जो सेवा है, तिलका जी जो तिलका जी कहलाते हैं, उन्हीं के परिवार से होती है। अभी जो प्रमुख तिलकायत है राकेश बाबा के छोटे ब्रदर, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को डिजाइन उन्होंने की थी 1988 बड़े बड़े डिजाइनर को त्याग का उन्होंने बनाया, खुद बैठ के यार 25 वर्ष देखेंगे कि दो बाबा बैठे 7 से साल। बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर साहब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, कर्नावट साहब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ और हमारी प्रिय शकुंतला सोनी जी, हमारी प्रिय श्रीमती पूनम भू जी, आदरणीय विजय जी भू साहब का भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। पधारे अरुण त्रिपाठी भैया, हंसा रविंद्र और प्रिय वीना दीदी, वीना गौर जी और हमारी प्रिय लावण्या शर्मा और प्रियंका भट्ट, जिन्होंने बखूबी निभाई ये भूमिका और बहुत सुंदर संचालन किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं और भी करना चाहती हूँ भाई श्री गोविंद लाल जी, जिनका जो मेवाड़ आप तो सब शब्दों में जीनों की नगरी मेवाड़ में मेवाड़ चैनल चलता है और हमेशा वो हमारे सहयोगी बनते हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान करे उनका चैनल शतायु पार हो और उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ गोविंद भाई को कि वो इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें, समाज और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। श्रीमती नीमा जोशी जी और गौरी जी, उनका भी आभार। राजेंद्र सरप्रिया जी का आभार, आपका भी आभार। जगदीश सिंह भाई का भी आभार और हम सब की ओर से भी आपको धन्यवाद। धन्यवाद।
इस तरह की महफिलें हम सजाते रहेंगे और सबसे अनुग्रह है कि वो इसी तरह आते रहें। खत्म हुआ सफ़र, यादों का बिस्तर समेट लें, हम आज की सारी खुशियाँ भीतर समेट लें, कल होंगे न जाने कहाँ एक ज़रार को हम आज की सारी खुशियाँ का ये हंसी मंजर समेट लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा YouTube पे लाइव हुआ है, सभी लोग इस कार्यक्रम को देखें और चैनल भी बता दीजिए किस जिलो चैनल? जिलो की नगरी मेवाड़। मैं 1 मिनट के बीच में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वस्तु तो मुझे आदरणीय राव साहब के लिए 2 शब्द बोलने थे, वो मैं बोल नहीं पाया। इतने कलाकारों का संगम करना, मुझे किसी का एक शेर याद आया है, राज बाग पोशाक मद कविता और तस्वीर या का पालनहार जो वाको नाम अमीर। तो ये आपने इस मंगलम आर्ट्स के आधार के ऊपर आपने भारतीय संस्कृति को एक उच्च शिखर के ऊपर पहुंचाने का क्रम जो वर्षों से कर रहे हैं, और आज की ये गोष्ठी देख करके जिसके अंदर हमारे यहाँ कलाकार भी हैं और चित्रकार सब सरस्वती माता के ऐसे वरद पुत्रियाँ कि जो शब्दों में गागर के सागर बढ़ने वाले, उन सबको एकत्र करना, ये आप ही का शकुंतला जी मेरे छोटी बहन है, इनके बारे में मैं शब्द इनके सामने कहूँगा तो मैं हल्का दूंगा। तो क्या बात है। ये शायद इनके लिए भगवान के घर से वरदान प्राप्त था इनको कि इनके कंठ में सरस्वती विराजमान। जो बहुत से लोग कविता लिख जानते हैं, बोल नहीं जानते हैं। बहुत से व्यक्ति अच्छा बोल जानते हैं, लिख नहीं जानते। आपको दोनों विधाओं के अंदर महारत हासिल है। स्वयं का लेखन और स्वयं की कंठ कला, ये दोनों आपके अंदर, वो कहते हैं कि सोने में सुगंध हो या खीर के अंदर जो है केसर मिली हुई हो, उस तरह से लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब की बार गोष्ठी आपके घर पे है। आप जब आदेश करें, सिर्फ ये मुझे 2 दिन पहले बता दें कब करना चाहते हैं। यही होगा। अभी बहुत सारी मेरी बात सुनिए, सब ये जितना भी जो घर है ना, ये छोटे मोटे 10 तो बेडरूम है, 10 मतलब जो है 6 गोविंदनाथ जी की हवेली है। आप यहीं इधर आ जाओ। पर जितना ज़रूर है कि मैं जो है ना, आज मैं होस्ट नहीं बनना चाहता, हमेशा गेस्ट बनना चाहता हूँ। क्या बात है। इस जगह जो है ना, आप होस्ट होंगे, मैं गेस्ट होंगे। आदरणीय कर्नाड साहब, हाँ बेटा हटो, 1 मिनट। हाँ दोनों साथ, थोड़ा पास में आ जाओ। एक मिनट मैम, आज का विषय वस्तु थोड़ा बताएं जी। आज पहले ये ले लो। ले लूँ, ठीक। आज की कवि गोष्ठी हमारे नगर ही नहीं बल्कि राजस्थान के एक प्रमुख हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी माननीय श्री श्यामलाल जी रावत साहब ने अपने निमंत्रण पर यहाँ रखी है। और ये सौभाग्य से हिंदी दिवस के पूर्व दिवस पर ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, कवि गोष्ठी, जिसमें नगर के प्रबुद्ध कवियों ने भाग लिया है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर साहब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज की अध्यक्षता
आप